देश में बनी मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के और ज्यादा रैक बनने का रास्ता साफ हो गया है। और इसमें एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने वाली टीम के ऊपर जो विजिलेंस की जांच बिठाई गई थी, उस जांच में उस पूरी टीम को बेदाग पाया गया है। यानी वो पूरा का पूरा केस बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के उत्पादन और और ज्यादा ट्रेनें बनाए जाने को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अपने दर्शकों को हम बता दें, जब वंदे भारत एक्सप्रेस बनकर तैयार हो गई, यानी ट्रेन 18 बनकर तैयार हो गई, वो भी 18 महीने में, 2018 में, तो रेलवे में अलग अलग धड़ों में गुटबाजी शुरू हो गई। ये बात बहुत लोगों को पची नहीं। उनको लगा ये कैसे हो गया। तो उसमें हर तरीके के अड़ंगे डाले जाने लगे। यानी कहीं इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल जो धड़ा है, हम कह सकते हैं रेलवे का, उसमें आपस में जोर आजमाइश शुरू हो गई। तो यहाँ हम आपको बता दें, उसके बाद जब ट्रेन उतार दी गई ट्रैक पर, और उसके बाद उस टीम के खिलाफ जांच बिठा दी गई। जांच क्या बिठाई गई? प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 फेज प्रोपल्सन इक्विपमेंट्स, उसमें धांधली हुई है। अब आप सोचिए, यानी जिस टीम ने मेक इन इंडिया के तहत देश को एक बढ़िया सुंदर टिकाऊ ट्रेन दी, यानी ऐसी ट्रेन जो 100 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गई, 18 महीने में तैयार हो गई, और मेक इन इंडिया का सपना जिसने पूरा किया, उस पूरी टीम के खिलाफ जांच बिठा दी गई। आप देखिए किस तरीके से 11 लोगों के खिलाफ, यानी ऐसा नजर आ रहा है जैसे टीम 11 थी जिसके खिलाफ जांच बिठा दी गई थी। और उन सबको अब विजिलेंस जांच में पाया गया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब आपको हम बता दें किन किन अफसरों को इस जो आरोप लगाया जा रहा था उससे मुक्त किया गया है। ओपी खरे, और दूसरे अगर अफसर की हम बात करें केएस असला, और इसी तरीके से शुभ्रांशु, जो कि उस समय पीसीएमई थे आईसीएफ में, अब सीएओ बेला में हैं। इसी तरीके से डीपी दास, और साथ ही साथ अमिताभ सिंघल, उषा एल वेणुगोपालन, एनके गुप्ता, एसपी वावरे, वी विश्वनाथ रेड्डी, के वेणुगोपाल राव, और खुद जो आईसीएफ के जनरल मैनेजर थे सुधांशु मनी, उनको भी जो है विजिलेंस जांच में फंसाने की कोशिश की गई। तो अब एक फैसला लिया गया, उसके तहत हम कह सकते हैं कि 2 अगस्त को बताया गया कि इन सबको कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और कोई भी ऐसी जो केस था उसको क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो केस है इसमें जांच में पाया गया है आप लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। तो आप सोचिए रेलवे की आपसी गुटबंदी के तहत पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कितना पीछे खींच दिया गया। 2018 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की टेस्टिंग हुई, 2019 में फरवरी में ट्रैक पर उतर गई, उसके बाद दूसरी ट्रेन भी उतर गई, और आज की अगर हम बात करते हैं तो 2021 चल रही है, और 2021 में भी आगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जो उत्पादन है, 44 ट्रेनों का उत्पादन, उसके लिए कहा जा रहा था 2024 तक वो ट्रेनें आएंगी। आप सोचिए रेलवे की आपसी गुटबाजी के चलते देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो अफसर थे आईसीएफ के, उन सबको दोष मुक्त किया गया है, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, जांच को खत्म किया गया है, और ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। और इससे हम कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस को नए अंदाज में ट्रैक पर दोबारा नई ट्रेनें उतारने का काम तेज हो पाएगा, क्योंकि जो किया गया था उस समय आपसी गुटबंदी के चलते, धड़ेबाजी के चलते, उससे क्या हुआ सोचिए आप, एक ऐसा मामला बना दिया गया जिसका हम कह सकते हैं कोई लेना देना नहीं था, जिसमें सत्यता थी नहीं, और पूरी टीम को फंसाने की कोशिश की गई। तो यहाँ आप देखिए किस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस है, और अभी भी ये चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। 2 ही ट्रेनें बनी, यानी इस गुटबंदी का नतीजा ये हुआ, सिर्फ 2 ट्रेनें बन चुकी, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया था। 100 करोड़ रुपए से भी कम लागत में इसको ट्रैक पर उतार दिया गया और जो लोग भी इसमें सफ़र कर रहे हैं उनको लगता है कि वाह, बहुत अच्छी ट्रेन है और इस तरीके की और ट्रेनें आनी चाहिए। तो जो नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनको ये लग रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और नए अंदाज में, नए तरीके से इसको ट्रैक पर लाया जाना चाहिए। अब लगता है कि वो सपना जल्द ही पूरा होगा।